हेलो व नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। भारत की सेना, इंडियन आर्मी, वो एडीजीबीआई के ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो रिलीज करती है। ये वीडियो आते ही वायरल हो जाती है, बट फॉर द रॉन्ग रीजंस। कुछ लोग इस वीडियो को पकड़ के टारगेट कर रहे थे। इसे बहुत बुरी तरीके से टारगेट किया जाता है। जस्ट इमेजिन, एक वीडियो गिरते ही इसके ऊपर ट्वीट्स, रीट्वीट्स, बद्दे बद्दे कमेंट्स, और उसके बाद इसके ऊपर काउंटर वीडियोस, इसका मजाक उड़ाते हुए पाकिस्तानी एटसेट्रा एटसेट्रा हर जगह मजाक उड़ाना शुरू। और ये एक्टिवेशन विद इन 12 आवर्स होती है। मतलब अगर एक छोटी वीकनेस दिखी या एक जगह इन्हें ऐसे लगा कि भाई हम हिट कर सकते हैं, तो हिट इमीडिएट आता है। हमारा रिस्पॉन्स तो आता है एंड इट इज अ बैंगर, इट इज जस्ट अमेजिंग। और मैं सारी वीडियोस आपको दिखाऊंगा, बट इस वीडियो को एंड तक याद से देखिएगा, पूरी कहानी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कुछ सॉल्यूशंस हैं जो सॉल्यूशंस के ऊपर हमें चर्चा करना जरूरी है। और मैं चाहता हूं कि इफ नॉट द स्टेट, देन एटलीस्ट कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स वो मिलके इसके ऊपर काम करना शुरू करें, बिकॉज दिस इज द नीड ऑफ द आवर। ये वीकनेस हमने ऑप सिंदूर में देखी थी, अभी जब दीपू चंद्र दास को जलाया गया तब देखी थी। कुल मिला के एक पैन इंडिया, ऑल ऑफ इंडिया अप्रोच से हम लड़ते नहीं हैं। अ, इसका रिप्लाई तो आता है, बट आप सोचिए, तब तक डैमेज इज बीइंग डन। तो पहला देखिए कि अमेजिंग वीडियोस आते हैं एडीजीपीआई से। जो वीडियोस आते हैं, जो पीआर का काम होता है, वो बहुत अमेजिंग होता है। बट इस पे व्यू देखिए 528K। ठीक है, तो ये कब आ रहा है? ये 28 दिसंबर को। पहला वीडियो देखिए। रन, हाइड, प्रे। मैसेज किसके लिए? मैसेज परपेट्रेटर्स के लिए भी है, साथ ही साथ इट ऑल्सो मोटिवेट्स, जो हमारे यूथ हैं उसको मोटिवेट करते हैं ऐसे वीडियोस। इट ऑब्वियसली अट्रैक्ट्स द बेस्ट ऑफ टैलेंट। बच्चे आईआईटी आईएम्स छोड़ के आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, अच्छी लग्जूरियस लाइफ छोड़ के आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं, चाहे इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेवी हो, इंडियन एयरफोर्स हो। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी फोर्सेस हैं, ऑक्सिलरी यूनिट्स हैं, जिसमें आप अदृश्य रहते हैं। तो आप समझिए कि एक अच्छी लग्जूरियस नॉर्मल सिविलियन लाइफ को छोड़कर आप ऐसी डिफिकल्ट लाइफ क्यों चूज करते हैं? नेशन बिल्डिंग के लिए, नेशनल सर्विस के लिए, भारत को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट? तो इसके दो ऑब्जेक्टिव: एक, टू अट्रैक्ट द बेस्ट ऑफ द टैलेंट; बी, जितने आसपास नामर्द हैं, तुर्की हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना, बांग्लादेश, और ये गोरे, ये जो भी आंख उठा के देखते हैं भारत की सोवरेनिटी पे, उनके लिए जवाब है। बट अब देखिए ये दूसरा वीडियो, ये न्यू ईयर पे आता है। शैडोज एंड स्टील, शैडो इज आवर राल्म, स्टील इज आवर वर्डिक्ट। इसके ऊपर व्यू आ जाते हैं 3.4 मिलियन, और फिर शुरू हो जाता है भद्दे भद्दे कमेंट। अब मैं यहां पे एक चीज बोलना चाहता हूं। जितने लोग, आप डिफेंस ट्विटर देखिए, जितने लोग डिफेंस ट्विटर पे इसके ऊपर ट्वीट करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग, दिन रात आप देखेंगे ये ट्वीट कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं। बट आप देखिए यहां पे एक ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में जब किसी भी वीडियो के ऊपर या किसी पोस्ट के ऊपर हिट आया है, तो आप समझिए एक अचानक से डिफेंस ट्विटर, वो बाकी टाइम में ऑर्गेनाइज रहता है, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम में कंफ्यूजन फैल जाता है। कुछ लोग बोल रहे हैं इस वीडियो को डिलीट कर दो, कुछ लोग बोल रहे हैं मैं इसे डिफेंड नहीं कर सकता। आप देखिए खुद से, भाई इसको तो मैं भी डिफेंड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, घातक। द बेस्ट टाइम टू डिलीट दिस पोस्ट वॉज इमीडिएटली आफ्टर पोस्टिंग इट, द सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए ये सार सार बोलने वाले जितने हैं, ये आ गए हैं। मतलब भारत को मॉक करने वाले, जो भारत को एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, ऑल द पाइजन्स, साउथ एशियन अकाउंट्स, वो सब आ चुके हैं। इसके अलावा कुछ ज्ञानी देवता भी आते हैं, जो लोग अपने आप को बिल्कुल डेल्टा ऑपरेटर्स समझते हैं, वो भी आ जाते हैं और सब कुछ अपना ज्ञान देने लगते हैं। टाइलर हैंसन, आउटडेटेड गियर विजिबल, व्हाटएवर, ठीक है, ये कमेंट्री करते हैं। इसके बाद हमारा रिप्लाई आता है। रिप्लाई अगेन 460K, ठीक है, बैंगर ऑफ अ रिप्लाई, और मैं ये रिप्लाई भी आपको दिखाऊंगा। बट गेम क्या है?
फर्स्ट पोस्ट, ध्यान से देखिए, फर्स्ट पोस्ट के बाद आपके ऊपर एक हिट आता है, यहां पे ये कमेंट्स हैं, और उसके बाद थर्ड पोस्ट आता है। तो कुल मिला के जो हिट आया उसका हमने रिप्लाई क्या किया, और ये सेम चीज ऑप सिंदूर में हो रहा था। और ये क्यों हो रहा था? क्योंकि इंडिया के, चाहे इसरो हो, चाहे इंडियन आर्मी हो, चाहे इंडिया के किसी कल्चर के ऊपर कभी भी ऐसी टारगेटेड अटैक होनी चाहिए तो पैन इंडिया अप्रोच से रिप्लाई जाना चाहिए। कमर टूट जाएगी अगर एक रिप्लाई जाएगा, आग लग जाएगा, अकाउंट्स डॉक्स हो जाएंगे, रातों रात गायब हो जाएंगे। दोस्तों आपको पता है ये ऑर्गेनाइज्ड अटैक, अगर आप में से कोई मुझे एकदम शुरुआत से जानते हैं, इंडिया फर्स्ट जब मैंने लॉन्च किया था तब से आप जानते हैं, मेरी वीडियोस डिलीट हुई थी। आपको क्या लगता है किसने करवाई थी? इसको बोलते हैं टारगेटेड, बिल्कुल डायरेक्ट। ठीक है, अच्छा, इसका एक फॉर्मल तरीका होता है। हमें ये आपका कमेंट अच्छा नहीं लगा, हमें आपका ये वीडियो पसंद नहीं आया, तो मेटी को बोलकर आपकी वीडियो को रेस्ट्रिक्ट करवा देना, वीडियो डिलीट करा देना, ठीक है, फॉर्मल रिक्वेस्ट करके, राइट? ये एक तरीका होता है। बट इसमें क्या होता है, इसमें वो एक लैग होता है, टाइम का लैग होता है, और उस लैग में क्या होता है, ये जो यूजुअली 5 लाख 1 मिलियन तक पोस्ट जाता, उसकी जगह क्या किया, 3.4 मिलियन, और जो भी ट्रोल करना था वो कर दिया। अब देखिए जो नया आपका वीडियो आया है उसे देखिए जरा, क्योंकि आपको जब नए वीडियो को देखेंगे और फिर जिस वीडियो पे कंट्रोवर्सी हुई है तब आपको समझ। आपने क्या क्या देखा? आपने देखा इंटीग्रेशन है, भैरव, ये कमांडो बटालियन जो बनाई गई है पैरा एसएफ और रेगुलर इन्फेंट्री के बीच में, इसे आपने देखा। और टेक का इंटीग्रेशन देखा, नाइट विजन देखा, नॉर्मल टाइमिंग्स में, डे टाइम्स में ऑपरेशंस देखे, और क्लियरली कॉम्बैट रूल्स दिखाए गए, राइट? क्यों? क्योंकि पिछले वीडियो में कुछ रेड डॉट लेजर्स आ गए थे, और इस रेड डॉट लेजर के ऊपर लोगों ने मजाक बनाया था। इस वीडियो को पहले We move with the shadows. ना, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, लोगों ने इसके ऊपर मजाक बनाया, क्या टेक्निकल है, क्या टेक्निकल नहीं है, क्या यूज करना है, क्या यूज नहीं करना है, दैट इज नॉट द इशू। द इशू इज वेयर आर वी लैकिंग। पहली चीज भाई, प्लेटफॉर्म हमारा नहीं है। एक चीज बिल्कुल समझ लीजिए, अगर प्लेटफॉर्म आपका होता तो आप एग्जैक्टली इमीडिएटली एक्शन ले सकते हैं। मतलब प्लेटफॉर्म होता मतलब यू कैन एग्जैक्टली रेस्ट्रिक्ट द रीच कि भाई ये सब चीजें, आई विल फायर वॉल इट, ये पोस्ट तुर्की को ना दिखे, ये पोस्ट सिर्फ तुर्की को दिखे, ठीक है? तो आज ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, आप ये नहीं डिटरमाइन कर सकते आपका कौन सा पोस्ट सिर्फ इंडिया को दिखे, इट इज जस्ट फॉर इंडियंस, ठीक है? आपका कौन सा पोस्ट एग्जैक्टली हमने पाकिस्तान के लिए बनाया, एग्जैक्टली हमने बांग्लादेश के लिए बनाया, क्योंकि आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, खुद का प्लेटफॉर्म नहीं है। तो सबसे बड़ी जो मेगा वीकनेस है हमारी, और आप समझ लीजिए कि गोइंग फॉरवर्ड ये वीकनेस बढ़ने वाली है जितनी जल्दी हम इसे प्लग इन कर दें। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पे स्टार्टअप्स की जरूरत है, यहां पे इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है, यहां पे सरकार से सपोर्ट की जरूरत है, आर्म्ड फोर्सेस से सपोर्ट की जरूरत है। दिस इज द नीड ऑफ द आवर। आपको अदृश्य बन के यह काम करना पड़ेगा, बैकएंड डेवलप करना ही पड़ेगा, वरना क्या होगा, आपके मिसाइल्स चकलाला का चकला बेलन बनाएंगे। सरगोदा, नूर खान एयरबेस आप उड़ा दीजिए, आप ढाका उड़ा दीजिए, बट सोशल मीडिया पे आपको लोग ट्रोल कर रहे होंगे। और फिर ये सही बात है कि इंडियन आर्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आर्म्ड फोर्सेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आप सोचिए, जब ये इंस्टीट्यूशंस के साथ होता है, छोटी इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडिया की बड़ी सारी छोटी छोटी इंस्टीट्यूशंस हैं, जब उनको ट्रोल किया जाता है, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, वो तो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकते। तो जब किसी भी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया पे एक मलिशियस टारगेटेड कैंपेन, एक पेड कैंपेन, एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलाया जाता है, तो इसका रिप्लाई भी ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। और इसका रिप्लाई ऐसा होना चाहिए कि आग लग जाए, सामने वाला आदमी, सामने वाली कंट्री, सामने वाला जो कम्युनिटी बना रखी है, उनको डर लगना चाहिए कि भाई ये पहले तो हमें ठोकेंगे, उसके बाद हमारे अकाउंट खा जाएंगे, उसके बाद हमें लोकेट करके हेलो कॉल करके बोलेंगे और भाई कैसा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, थिंक अबाउट इट। तो अब देखिए, सबसे पहले आप देखिए, ये जो कंट्रीज आपके साथ ये गेम खेल रही हैं, इन्होंने ये फायरवॉल कर रखा अपना। ये क्या बात करते हैं, क्या बात नहीं करते, ये आपको नहीं पता चलता। चाइना क्या बात करता है हमें पता चलता है? एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, इसके अलावा देखिए बॉट का गेम, अगर आप ध्यान से देखें कि आप कोई भी वीडियो बताओ जो कि इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, भाई इसमें कहां से बॉट आते हैं? ना मैं कंगलादेशी को बुलाता हूं, मैं कोई राठी थोड़ी ना हूं यार, मुझे ना कंगलादेशी चाहिए ना मुझे पाकिस्तानी चाहिए, ठीक है? मुझे इनसे पैसे नहीं कमाने, मैं भारत में पैदा हुआ हूं, भारत में ही मेरी मृत्यु होगी, भारत में ही मेरा दी एंड होगा,
ठीक है, इसी की मिट्टी में मिल जाऊंगा। तो मेरे को इन बॉट्स से क्या मतलब है? ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, आई डोंट नीड देम, आप समझिए। बट ये अननेसेसरली आते हैं और फिर ये क्या कोशिश करते हैं, कभी आपको धमकाने की कोशिश करेंगे, कभी ये कुछ उल्टी सीधी दो कौड़ी की कमेंट्स मारेंगे, और ये कमेंट आप देखिए चारों तरफ ऐसे फैले रहेंगे, तो आप कहां तक रोकेंगे? और फ्री स्पीच के बहाने जिस तरीके से खालिस्तानी प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई हमें खालिस्तान चाहिए भारत से काट के, उसी तरीके से फ्री स्पीच के नाम पे आपके कंट्री में डाइवर्जन, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर वो चलाते रहेंगे। इसीलिए आज जरूरत है टारगेटेड हिट की। देखिए टारगेटेड हिट क्या होता है? एक वीडियो आपने रिलीज की, मान लीजिए मैं एक वीडियो रिलीज किया, ठीक है, एज ए इंस्टीट्यूशन मैं एक वीडियो रिलीज करता हूं। अब इस वीडियो पे ना आ रहा है पंगा, ठीक है। अब मैं एक बड़ी इंस्टीट्यूशन हूं और मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसे डिलीट नहीं कर सकता। आई डोंट केयर, एक्चुअली मैं आई डोंट रियली केयर। तो इंडियन आर्मी आपको लगता है केयर करती है इन चीजों को, वो एक्शन करके दिखा देती है। एयरफोर्स, नेवी, वो एक्शन में बिलीव करते हैं, ठीक है। बट परसेप्शन मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टुडे। आपको याद है उरी के बाद क्या पूछा गया? दिखाओ वीडियो, दिखाओ वीडियो, दिखाओ, राइट? बालाकोट के बाद, और ये हमारी भी गलती है, हम भी इसमें ज्वाइन कर लेते हैं। वो लोग नैरेटिव चलाते हैं, हम इसमें घुस जाते हैं। तो एक तो हम तो मूर्ख हैं, मान लीजिए मेजॉरिटी ऑफ अस आर डम, बट आप समझिए वो ऐसे नैरेटिव अंदर तक घुसा ना पाए हमारे सोसाइटी के, ऐसे कैसे होगा? तो सबसे पहले आप रिस्पॉन्ड करेंगे। रिस्पॉन्ड 2 दिन बाद, 4 दिन बाद नहीं होगा। रिस्पॉन्ड, जब आप कोई पोस्ट बनाते हैं उसका रिस्पॉन्स इमीडिएट आपको चाहिए, एक बैकअप पोस्ट चाहिए आपको। एनीथिंग गोज साउथ, यू नीड टू इंश्योर कि कोई और चीज तुरंत आप डालें एंड इट शुड बी मोर वायरल, ठीक है। और उसके लिए आपको चाहिए कैप्टिव अकाउंट्स, आपको चाहिए कैप्टिव फॉलोअर्स, कि भाई व्हेन पुश कम्स टू शव, ऐसे 10 मिलियन लोगों के तो अकाउंट मेरे पास पड़े हुए हैं थ्रू वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन, मैं 10 मिलियन व्यू जस्ट अपने नेक्स्ट पोस्ट पे ले आऊंगा, पहली चीज। दूसरा, स्वाहा। स्वाहा का काम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ज्यादा लोग जो ऐसा इंस्टीट्यूशनल टारगेट्स कर रहे हैं, टारगेटिंग कर रहे हैं, तो दैट मीन्स या तो वो पेड है, या तो उनका कोई एजेंडा है, या तो वो खुद ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हैं। अब उनके ऊपर इंपैक्ट कब आएगा, वो ऐसा काम कब छोड़ेंगे, जब उनके अकाउंट को आप स्वाहा करेंगे। स्वाहा कैसे होता है ये स्मार्ट लोग कमेंट में बता देंगे, ठीक है। आप मुझे खुल के बताइए कि क्या क्या चीजों की जरूरत है, क्योंकि देखिए ये लेयर के ऊपर इंडिया में डिस्कशन बिल्कुल नहीं होता। ये लेयर बनाना बहुत जरूरी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आज के डेट में जो हमारा कंजम्पशन है, वो कोई भी टीवी वीवी नहीं देखते बच्चे आज के डेट में। नोबडी वॉचेस टीवी। टीवी इज फनी फॉर एवरीवन। टीवी 4 दिन देखते हैं, बंद कर देते हैं। टीवी की भी क्लिप्स इंस्टाग्राम पे देखते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं, एंड दैट टू जो चीजें वायरल जाती हैं, हर चीज नहीं देखते। अखबार रेयरली। तो इससे पहले कि आपके ऑफिशियल ब्यूरोक्रेट्स माइक लगा के सूट पहन के रिप्लाई करें, उससे पहले आप सोशल मीडिया पे डैमेज, आपका विकेट गिर चुका है। तो इसीलिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स कौन होंगे? सोशल मीडिया पे ही लोग आपका रिस्पॉन्स दे सकते हैं। सोशल मीडिया का गेम सोशल मीडिया पे ही स्वाहा करना होगा आपको इमीडिएट। जो अकाउंट ज्यादा खींच रहे हैं, डॉक्स करिए। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्लिप द नैरेटिव। आपको ये पता चला, इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन। हाँ भाई, ये किसने चलाया था? अच्छा, पाकिस्तान ने चलाया था। अच्छा ठीक है, तुर्की ने चलाया था। ठोको यार, एक एक कैंपेन ठोको इन पे, ठोको इन पे 50-50 मिलियन का एक कैंपेन ठोको, आग लगाओ। दैट इज व्हाट इज नीडेड। आप समझ रहे हो? इससे होगा फियर, डर। शत्रु में हमेशा डर होना चाहिए। मैं क्यों बोलता हूं कि फॉरेन पॉलिसी कैन ओनली डू अ लिटिल। जब आपने चकलाला मारा तो पाकिस्तान ने यह समझ लिया कि अब वो डायरेक्टली आपको अटैक नहीं कर सकता। अब वो कोशिश करेगा अपने नाम हाइड करने का। अटैक तो वो करेगा आपके ऊपर, बट जिस दिन बांग्लादेश को आपने टाइट कर दिया, बांग्लादेश पे गलती से एक ब्रह्मोस मिसफायर हो गया, या आपने 10 दिन का इंडियन नेवी का लाइव ब्रह्मोस प्रैक्टिस करा दिया बे ऑफ बंगाल में, आप मजाल देखिए एक बांग्लादेशी लीडर का एंटी इंडिया स्टेटमेंट निकल जाए, मरते दम तक वो एंटी इंडिया कुछ नहीं बोलेगा। या आपके पास कितने सारे बांग्लादेशी पॉलिटिशियंस के फाइल हैं, एक फाइल को रिलीज करिए, 100 क्रिएटर से वीडियो बनवाइए, चीजों को वायरल करिए। उधर ट्रम्प का एमस्टीन फाइल खुला, इधर कोई फाइल खोल दीजिए यार। क्या एक भी बांग्लादेशी पॉलिटिशियन के ऊपर आपके पास कोई रॉ के पास फाइल्स नहीं है? एक फाइल खोल दीजिए, किसी की डाल दीजिए। सो यू हैव टू हिट समहाउ। फियर होना चाहिए सामने वाले में। और वो फियर कब होता है? भय बिनु
होतना प्रीत, उनको ये पता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बाय द वे, अरावली में आग लगाना हो या अरावली को डिफेंड करना हो, उसके लिए लोग आते हैं, राइट? किसी कंपनी को अटैक करना हो या डिफेंड करना हो, उसके लिए एनजीओ तक आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगाने। सो ऑर्गेनाइज्ड पीपल आर देयर, आईटी सेल्स आर देयर, राइट? वी नीड अ जॉइंट इंडियाज आईटी सेल। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? और मैं इसको आईटी सेल नहीं कहूंगा, दिस इज प्योर साइकोलॉजिकल नैरेटिव वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। ये आपको ये बनाना ही पड़ेगा, ये साई ऑप्स आपको खेलना पड़ेगा। एंड दिस हैज टू बी एट अ पैन इंडिया लेवल, एंड इट हैज टू बी टेक बेस्ड, नॉन ब्यूरोक्रेटिक, आउटसाइड द गवर्नमेंट, मे बी अ शैडो ऑर्गेनाइजेशन। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, आपको जो समझ आता है कमेंट में जरूर डालिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो बनाना बहुत अर्जेंट है, क्योंकि अगला जो गेम होगा उसमें वी बेटर बी प्रिपेयर्ड, और एटलीस्ट वी कैन बी प्रिपेयर्ड इन द नेक्स्ट 3 to 6 months। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।